हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आई होप दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपकी एडुकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय आपके गणित में आपका अध्याय नंबर 3 चतुर्भुजों को समझना। इस अध्याय के आपके जो सभी प्रश्न हैं उनको इस वीडियो में हल करेंगे। सभी जो प्रश्न हैं उनको आसान भाषा में इस वीडियो में समझेंगे। हमारा इस वीडियो के माध्यम से ये उद्देश्य रहेगा कि सभी जो प्रश्न हैं हम उनको केवल उतारें ही नहीं, उनको काफ़ी अच्छे से समझें ताकि हमको हर एक प्रश्न जो है अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ दिया गया है आपका अध्याय नंबर 3 चतुर्भुजों को समझना। आपको यहाँ जो है चतुर्भुजों के बारे में बताया गया है। जो जितने भी चतुर्भुज हैं सबके बारे में आपको इस अध्याय में बताया गया है। तो चलिए समझते हैं कि क्या होते हैं चतुर्भुज। तो देखिए, सबसे पहले आपको बोला है, यहाँ बताया गया कि हम अपने जब घर के आसपास और शालाओं में जब भी हम रास्ते में चलते हैं तो बहुत से जो हमें आकृति दिखती हैं। जैसे आपको कुछ उदाहरण दिए, जैसे कमरे का फर्श हो गया, छत, कपड़े रखने वाला बक्सा, टीवी की सतह, खेत, दरवाज़ा, खिड़की, बोर्ड, डस्टर, पासा, चाक का डिब्बा, पतंग और ऐसे बहुत से उदाहरण आपको दिए हैं। बहुत सी ऐसी जो हमें आकृति दिखती है उनमें हमें जो है वस्तुओं की सतह होती है। जो भी हम आकृति देखते हैं, जो भी वस्तु देखते हैं, उनकी आकृति में हमें क्या समानता जो है दिखती है। तो हमें जो है सबकी जो आकृति होती है उनमें जो हमें भुजाएं दिखती हैं, उनके बारे में आपको यहाँ बताया गया। जैसे आपको बोला है आगे कि ध्यान से देखने पर हमें यह पता लगता है कि सभी जो आकृति उनकी 4 भुजाओं से बंद आकृति होती है। जो सभी जो आकृति होती है वो 4 भुजाओं से बंधी हुई आकृति उनकी होती है, यानी हम इन्हें चतुर्भुज कह सकते हैं। तो जो चतुर्भुज होता है वो क्या होता है, जिसकी आकृति 4 भुजाओं से बंधी होती है वो जो है चतुर्भुज कहलाता है। तो यहाँ आपको चतुर्भुज के बारे में बताया गया है। यहाँ आपको और कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको यहाँ बताया गया। हम सीधे अब चलते हैं कि अब जो चतुर्भुज होते हैं या जो वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, चतुर्भुज जो है इसमें सबसे पहले आपका आता है समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज क्या होता है? देखिए, समलम चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज है जिसके भुजाओं का एक युग्म समांतर है, यानी जो उसका एक युग्म होता है वो कैसा होता है, समांतर होता है, यानी समान होता है। जैसे देखिए, यहाँ ये जो दिख रहा है युग्म आपको, ये समान है। यहाँ ये वाला युग्म समान है, यहाँ ये युग्म समान है और इसमें आपको ये वाली जो आकृति में ये युग्म दिया गया है, ये वाला युग्म ये समान है। तो ये जो है आपका समलम चतुर्भुज कहलाता है। इसके बाद आपको यहाँ जो है पतंग का उदाहरण देकर आपको बताया गया है कि एक पतंग जो है एक विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज है जिसमें अलग अलग असन्य भुजाओं के 2 युग्म होते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ आपको जो पतंग के उदाहरण से इसमें आपको चतुर्भुज के बारे में बताया गया है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। अब आगे देखिए, आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में बताया गया है कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, यानी इसके सामने की जो भुजाएं हैं वो समान होती हैं, जिसमें जो प्रत्येक कोण है वो बराबर होता है। जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं और विकर्ण एक दूसरे पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये आपको समांतर चतुर्भुज का यहाँ उदाहरण दिया गया है। जैसे समांतर चतुर्भुज ABCD PQRS और LMNO, ये आपको जो है 3 समांतर चतुर्भुज के उदाहरण दिए गए हैं। अब इसके बाद चलिए बढ़ते हैं। अब जो है सम चतुर्भुज के बारे में आपको बताया गया है कि सम चतुर्भुज क्या होता है। तो देखिए, सम चतुर्भुज क्या होता है। सम चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर इन्हें लंबाई की होती हैं, बराबर लंबाई की होती हैं। चारों जो भुजाएं होती हैं वो बराबर लंबाई की होती हैं। सम चतुर्भुज में एक समांतर चतुर्भुज और पतंग की भी सभी गुण विद्यमान है। सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। देखिए, यहाँ जो देख रहे हैं आप, एक दूसरे पर कैसे हैं, ये लंब है, ये लंब है, ये लंब है और इनकी जो चारों भुजाएं वो कैसी हैं, बराबर हैं। तो ये जो है आपका सम चतुर्भुज का उदाहरण हो जाएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ बताया गया है इसमें कि आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है। तो देखिए, आयत एक समांतर चतुर्भुज है जिसका जो प्रत्येक कोण है वो 90 अंश का होता है। इसके बाद वर्ग जो है एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। अब इसके बाद बोला है आपको चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म के बारे में आपको बताया कि एक जो है जो चतुर्भुज होता है उसके सभी अंतःकोणों का योग 380 अंश होता है। तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि जो एक चतुर्भुज होता है उसके अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। 90 हो गया 180 और वैसे ही चारों का हो गया 360। ये आपको जो है आपके अध्याय में काफ़ी जो है आपको उपयोग होने वाला है, तो इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद बोला है कि जो बाहुभुज होता है उसके जो बाहुकोण होता है उनका योग भी
360 अंश होता है। तो ये दोनों चीज़ें आप जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस अध्याय में। आप जब इस अध्याय के जो प्रश्न हैं उन्हें हल करेंगे तो ये दोनों चीज़ आपको काफ़ी महत्वपूर्ण इनका जो है इस्तेमाल होना है, महत्वपूर्ण तरीके से इनका इस्तेमाल होना है, तो इनको आप जो है याद रखेंगे। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे दोस्तों आपको जो है सीधे अब इस अध्याय के आपको प्रश्न दिए गए हैं जिनको हम चलिए हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ आपके ये जो है प्रश्न दिए गए हैं बुक में, हम जो है क्या करेंगे थोड़ा सा आपको आसान हो समझने के लिए, इसलिए हम जो है इसमें आपका प्रश्न बैंक है उसके माध्यम से जो है इनके जो सभी प्रश्न उनको आसान भाषा में समझेंगे। इसमें आपको जो बुक में जो आपके जो प्रश्न बैंक में जो प्रश्न दिए हैं वो आपकी जो बुक के प्रश्न हैं उनके समान ही है, और उनका जो इनमें जो उत्तर दिए गए हैं, जो पूरा हल दिया है वो एकदम सही है। तो आपको जो है बिल्कुल इसमें आपको जो मैं समझाऊंगा उनको आप अपनी बुक में उतार सकते हैं, जैसा हम आपको जो है इस वीडियो में समझाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए आपका, देखिए यहाँ जो पहला प्रश्न दिया है आपकी बुक में, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोणों पर समद्विभाजित करें तो वह क्या होगा। वहीं वैसे ही आपको देखिए यहाँ भी दिया है, तो वैसे ही आपके अगले जितने भी प्रश्न हैं वो आपको सभी आपके जैसे बुक में दिए गए वहाँ यहाँ वो जो है यहाँ भी दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब आपका। तो चलिए अध्याय नंबर 3 के आपके प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न इसमें देखिए आपका बोल रहा है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोणों पर समद्विभाजित करें तो वह कोण कैसा होगा। तो देखिए वो जो कोण है आपका जो है समचतुर्भुज होगा। ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होता है। तो जैसे हमने ऊपर देखा जो चारों कोण है उनके अंतःकोणों का योग 380 अंश होता है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर सा जो है सही हो जाएगा, सॉरी प्रश्न नंबर सा नहीं, प्रश्न नंबर आपका इसमें दा जो है सही हो जाएगा 360 अंश। इसके बाद आप देखिए प्रश्न नंबर आपको यहाँ 3 दिया गया है कि एक अष्टभुज की भुजाएं होती हैं। अष्टभुज यानी जिसमें 8 जो है भुजाएं होती हैं, तो कितनी होंगी 8 हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर आपका अ जो है इसमें सही हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको देखिए प्रश्न नंबर 4 दिया है कि षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग कितना होता है। षष्ठभुज यानी जिसमें आपके देखिए कि 8 जो है इसमें कोण हो जाएंगे, तो 4 कोण का योग कितना हो गया 360, तो 8 का उसका दूना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 720। तो देखिए उसमें आपका द जो है वो सही हो जाएगा 720। चौथे का जो उत्तर हो जाएगा वो है द 720। अब इसके बाद 5वां प्रश्न है, किसी बहुभुज के बाहुकोणों का योग कितना होता है। तो किसी बहुभुज के भी जो बाहुकोणों का योग होता है वो 360 अंश होता है। तो ये आपका इसमें दा जो है सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो सभी 5 आपके विकल्प दिए उनके आप उत्तर यहाँ से देख सकते हैं। आप चाहें तो आप जो है यहाँ नीचे जो उत्तर दिया गया यहाँ से भी देखकर आप सीधे जो है अपनी पुस्तक है उसमें भर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए आपको नीचे जो है अगला जो प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 6, उसे हम हल कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है आपका, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ नहीं दिया है तो इसमें 60 अंश है। तो चलिए देख लेते हैं। सभी जो बाहुकोण होते हैं उनका कुल माप कितना होता है। जैसे हमने इससे पहले भी देखा 360 अंश होता है। प्रत्येक जो बाहुकोण है उसकी माप आपको दे दी गई है, कितनी दी है वो 60 अंश दी। तो बाहुकोण को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो पूरे जो कोणों की माप है उसमें से आपको जो माप दी गई उसमें हम भाग दे देंगे, तो हमारा जो है बाहुकोण की संख्या निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए बाहुकोणों की संख्या हमारे जो कुल है वो कितने हैं 360, और हमें जो प्रत्येक बाहुकोण का माप दिया है वो दिया है 60, तो इससे भाग दे देंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 6। तो जो हमारे बहुभुज है उनकी कितनी भुजाएं हो जाएंगी, बहुभुज की जो भुजाएं हैं वो हो जाएंगी 6। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न नंबर 6 का हल हो जाएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए आपको प्रश्न नंबर 7 दिया है, दी गई आकृति में कोण x का माप आपको ज्ञात करना है। आपको ये देखिए आकृति दी गई है, इसमें आपको x का माप ज्ञात करना है, x का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए आपको इस कोण में ये एक जो है बहुभुज कोण है, जिसमें देखिए आपका यहाँ बोल रहा है कि ये आपको आकृति दी है। तो देखिए किसी भी बहुभुज में सबसे पहले हमको ये याद रखना है कि बहुभुज में बाहुकोणों का माप 360 अंश होता है। हमने ऊपर भी इसके बारे में समझा था, उसमें ही देखिए किसी बहुभुज में बाहुकोण का माप हो गया 360 अंश। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ देखिए x का मान ज्ञात करना है। बाकी जो 3 कोण है उनका मान आपको दिए, चौथे कोण का आपको मान ज्ञात करना है, x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए आपको सबसे पहले चारों कोणों का मान हो गया 360 अंश, तो एक कोण आपका दिया है 90, एक दिया है आपको 60 और एक दिया है आपको 110 और एक दिया है x बराबर 360, यानी इन चारों कोणों का मान हो गया 360। अब इसमें हमको क्या करना है, सबको जोड़ के इसको हल कर लेना है। तो ये हो जाएगा 260 सबका योग प्लस x बराबर 360। 260 अंश को हम इधर ले जाएंगे तो 360 से घटाएंगे तो आ जाएगा
100, तो x का मान निकल कर आ जाएगा 100। ठीक है, अब आप चाहें तो सबको जोड़ लेंगे तो सबके का जो योग है वो हो जाएगा 360 अंश। तो इस तरीके से जो है आपका यहाँ प्रश्न नंबर ये 7 का पूरा हल हो जाएगा। तो ये आपका जो है x का वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे आपको देखिए प्रश्न नंबर 8 दिया गया है। प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। एक बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 108 अंश है, यानी एक जो बहुभुज है उसका जो प्रत्येक अंतःकोण है वो 108 अंश है। उसकी आपको क्या करना है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए एक समबाहु में प्रत्येक अंतःकोण दिया है आपको 108, और जो बाहुकोण है उसका आप जब योग निकालेंगे तो वो आएगा 180। तो हम जो है प्रत्येक को घटा देंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 108 अंश, उसमें से माइनस करेंगे तो निकल कर आ जाएगा 72 अंश। तो बाहुकोण निकल कर आ गया आपका 72 अंश। अब हमको क्या करना है, सब जो पूरा बहुभुज है यानी समबाहु जो पूरा आपका कोण है, सॉरी चतुर्भुज है, उसका में आपको क्या करना है, भुजाओं की संख्या निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए तो एक जो है आपका जो बहुभुज होता है उसके जो अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। तो उसमें से हम एक बाहुकोण को जो है डिवाइड कर देंगे, उसके भाग दे देंगे, तो हमारी उसमें जितनी भी भुजाएं हैं वो निकल कर आ जाएंगी। तो हमारा जो है बाहुकोण का माप, एक जो है बाहुकोण है उसका माप कितना है, 72 अंश है। और हमारा जो अंतःकोण यानी होता है, यानी जो उनके अंतःकोण के जो बाहुकोण का जो होता है टोटल जो होता है वो होता है 360 अंश। तो उससे हम डिवाइड कर देंगे तो निकल कर आ जाएगा हमारी भुजाओं की संख्या 360/72। तो हमारी भुजाओं की संख्या निकल कर आ गई 5। तो इस तरीके से आपका जो है भुजाओं की संख्या हो जाएगी 5। तो ये आपका जो है प्रश्न नंबर पूरा 8 का जो है हल हो जाएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है आपको दिए गए समांतर चतुर्भुज PQRS में आपको R दिया गया है 80 अंश हो तो अन्य सभी कोणों की माप को आपको ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए हम जो एक सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे। आपका देखिए डायग्राम इस तरीके से आप बना लेंगे। आपका चतुर्भुज PQRS जिसमें आपको R का बताया कि R कितने अंश का है। तो R आपका जो है R का कोण है वो है 80 अंश। ठीक है, अब आपको बाकी सभी कोण जो है आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए तो सबसे पहले देखिए ये एक जो है आपका कैसा है, समांतर चतुर्भुज है, यानी इसकी जो सामने की भुजाएं हैं वो कैसी हैं, बराबर है। देखिए ये इसके सामने की भुजा ये बराबर है, इसके सामने की भुजा ये बराबर है। तो ये एक जो है कैसा हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। अब देखिए समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि जो सामने के जो चतुर्भुज जो कोण होते हैं उनके जो सम्मुख कोण होते हैं उनके जो संगत है, सम्मुख या संगत कोण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका जो योग होता है वो 180 अंश होता है, यानी वो 90 अंश के होते हैं। अब आपको यहाँ देखिए P बराबर R। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अब देखिए जैसे आपकी ये भुजाएं अगर समान है तो इनमें जो कोण बनेंगे वो भी कैसे होंगे, समान होंगे। तो यानी आपका जो यानी R हो गया, यानी कोण R जो है वो किसके बराबर होगा, कोण P के बराबर होगा। देखिए इसके सामने है ये सामने है तो ये कैसा होगा, बराबर होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं कि कोण यानी आपका कोण P कोण R बराबर 80 अंश, यानी जो ये है दोनों कैसे होंगे, इसका योग होगा 80 अंश। ठीक है, अब ये जो है समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण कितना होता है, हमने अभी देखा 180 होता है। यानी आपका जो यहाँ देखिए Q, ये जो Q हो गया और आपका जो R हो गया ये कैसा है, आपका 180 है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो उनका योग कितना होगा, 180 होगा। यानी इसमें समझ में आ रहा है हमको कि दूसरा जो कोण है वो कितना होगा, 100 होगा। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हुए कर लेते हैं। जैसे Q और R इसका योग हो गया 180 अंश, हमारे पास R की वैल्यू दी गई है, R की वैल्यू 80 हो गई। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा Q जो कोण निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा 100 आ जाएगा। और अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो उन दोनों का योग होगा 180 अंश। तो बिल्कुल हमारा जो ये स्टेटमेंट है वो काफ़ी मतलब इसमें जम रहा है। तो इसमें हमारा जो कोण Q है उसका मान निकल कर आ जाएगा 100 अंश, और हमारा R हमारा यहाँ दिया गया है 80 अंश। ठीक है, हो गया। इसके बाद हमारा क्या होगा, अब जो है हमारा इसी प्रकार जो आपका Q का है, अब देखिए अब Q जो है ये कोण है, अब इसके सामने का कोण कैसा होगा, बराबर होगा, क्योंकि इसके सामने की जो है भुजाएं बराबर होंगी। तो Q जो है कोण Q बराबर होगा कोण S के। देखिए इसके सामने है ये, ठीक है, तो ये जो है इसके बराबर होगा। तो कोण Q और S भी कितना होगा, 100 अंश होगा। तो आपका यहाँ कोण निकल कर आ गया, आपका जो कोण है कोण आपका Q वो होगा 100 अंश, कोण आपका S है वो भी होगा आपका 100 अंश। तो इस तरीके से आपको यहाँ सभी के आप यहाँ से जो है कोण निकाल सकते हैं। और आपका जो कोण P दिया गया है वो कोण P तो आपका यहाँ 80 अंश पहले से ही है। तो इस तरीके से आपके जो है यहाँ सभी जो कोण है उनका मान आपका यहाँ निकल कर आ गया। तो ये आपका प्रश्न नंबर 9 का जो है हल हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे दोस्तों आपको प्रश्न नंबर 10 दिया है, किसी
बहुभुज के बहिष्कोण का अंतःकोण के अनुपात आपको दिया गया है 1:4। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो देखिए अनुपात दिया है आपको 1:4, माना बहिष्कोण हम x मान लेते हैं तो हमारा जो है 1 अनुपात निकल कर आ गया 1x और अंतःकोण निकल कर आ गया 4x। अब हम क्या करेंगे, अब चूंकि जो है अंतःकोणों का योग हमने देखा अभी यहाँ 180 अंश होता है, दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 5x बराबर 180 अंश। x की वैल्यू निकाल के आ जाएगी 36 अंश, हम इसमें काट देंगे 5 से 180 को काटेंगे तो 36 बार जाएगा। अब जो है भुजाओं की संख्या करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सभी जो बहिष्कोण का है यानी उनका जो मान होता है, हमने अभी इससे पहले भी देखा 360 अंश, उसमें से जो भुजा निकल कर आई उसको हम डिवाइड कर देंगे, सॉरी इसका जो कोण निकल कर आया, एक अंतःकोण का मान निकल कर आया उसको डिवाइड कर देंगे तो उसकी जो है भुजाएं निकल कर आ जाएंगी। तो हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 10 बार जाएगा। तो हमारी जो भुजाओं की संख्या निकल कर आ जाएगी वो निकल कर आ जाएगी 10। तो इस तरीके से आपका प्रश्न नंबर ये जो है पूरा 10 का हल हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको देखिए प्रश्न नंबर 11 दिया है। अब प्रश्न नंबर 11 को काफ़ी अच्छे से समझिएगा आप। देखिए आपको यहाँ बोला है दिए गए समांतर चतुर्भुज में x और y का मान ज्ञात करना है। आपको यहाँ x और y का मान ज्ञात करना है। देखिए आपको एक जो है समांतर चतुर्भुज दिया है जिसमें आपको कोण b का मान दिया है, कोण c का मान दिया है, कोण d का मान दिया है। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ जो है कोण a का मान निकालते हुए आपको जो है x और y की जो है वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। अब देखिए एक समांतर चतुर्भुज में सभी जो कोण है उनका माप कितना होता है, 360 होता है, लेकिन हम यहाँ दो कोण ले रहे हैं, हम कोण b और कोण c ले रहे हैं। तो कोण b और c का मान कितना हो जाएगा, चार कोण का जो है 360 होगा तो दो कोण का कितना होगा 180 होगा, उसका आधा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दो कोण लिया, त्रिभुज b और त्रिभुज नहीं कोण b और कोण c, तो उनका हो जाएगा 180 अंश। उनके मान रख देंगे हम। हमारे पास कोण b का मान दिया है 120, कोण c का मान दिया है 5x प्लस 10, ठीक है। उनका मान हो गया 180 अंश। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा x का मान निकल कर आ जाएगा 10 अंश, ठीक है। कैसे किया हमने इसे सॉल्व, 130 अंश को इधर ला गए तो माइनस में आ गया, ठीक है। इसमें से घटाए तो 50 बचा, फिर x को इधर लाए, 5 को पक्षांतर करके नीचे लाए तो कटने के बाद कितना आ गया 10 अंश आ गया। तो हमारा जो x का मान निकल कर आ गया वो कितना आ गया 10 अंश आ गया। अब क्या करेंगे, हम जो है दो और कोण ले लेते हैं। अब देखिए इसमें हम सीधे कोण ले लेते हैं कि कोण जो b है वो कोण d के कैसा है, बराबर है, ठीक है। तो हमारा को जो है कोण b है वो है 120 बराबर कितना हो जाएगा 6y। तो हम इसे जब 6 को इधर करेंगे पक्षांतर तो इसे काट देंगे तो हमारा y का मान निकल कर आ गया। तो y का मान कितना आ गया 20 अंश और x का मान निकल कर आ गया 10 अंश। तो इस तरीके से आप यहाँ जो है x और y की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा x बराबर 10 अंश और y बराबर 20 अंश। तो ये आपका जो है प्रश्न नंबर ये जो है 11 का पूरा हल हो जाएगा इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे देखिए आपको नेक्स्ट पेज नंबर में प्रश्न नंबर आपको 12 दिया है। बोल रहा है प्रश्न नंबर 12 आपका कि नीचे दिए गए समलंब PQR S में x का मान ज्ञात करना है। आपको जो है एक समलंब चतुर्भुज दिया गया है जिसमें आपको PQRX में जो है x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको यहाँ आकृति दी गई है, आकृति समझ लेते हैं। आकृति आपको एक समलंब चतुर्भुज है PQRS जिसमें आपको देखिए यहाँ दो चीज़ें दी गई हैं। आपको x का जो दिया गया है मान दिया गया है, कोण आपका q का मान दिया गया है और कोण p का मान दिया गया है। आपको इनमें x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले आपका जो है इसी तरीके से जैसे हमने देखा कि एक समलंब चतुर्भुज में भी जो है चारों जो कोण होते हैं उनका मान होता है 360 अंश। तो हम पहले कुछ ही दो कोणों को ले लेते हैं। तो दो कोणों का मान कितना होगा 90 90 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या ले लेते हैं, हम जो है कोण P ले लेते हैं और कोण हम जो है उसके सामने या उसके याला कोण ले लेते हैं। हम P और Q ले लेते हैं। तो P और Q का मान कितना हो गया 180 अंश। जहाँ देखिए PS जो हमारा PS है वो किसके बराबर है, हमारा जो है QR उसके कैसा है बराबर है, यानी उसके समलंब है, ठीक है। समलंब यानी सामने है, ठीक है। तो ये हो गया, उस पर वो हो गया। इसके बाद हमारा जो है मान रख देते हैं। हमारे पास मान दिया गया है, P का मान दिया गया है, कोण P का मान दिया है x -20 और यहाँ हमारा जो है Q का मान दिया है x + 40 बराबर 180 अंश। इसे सॉल्व कर लेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें हम जब इसे गुणा करेंगे x का इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x। इसके बाद गुणा नहीं करेंगे, सॉरी, ये जुड़ जाएगा तो x और x हो जाएगा 2x और 40 में से 20 गया तो 20। इसके बाद बराबर 180 अंश 2x, 20 को हम इधर ला लेंगे तो हो जाएगा 160। फिर इसके बाद x, फिर 2 को नीचे करेंगे तो हमारा हो जाएगा 160/2। ये कट जाएगा, कितने बार जाएगा 80 बार जाएगा। तो हमारा x का जो है मान निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा 80 अंश। तो इस तरीके से हम जो यहाँ इस
समलंब चतुर्भुज में से x का मान निकाल लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 80 अंश। तो ये आपका जो है प्रश्न नंबर ये जो 12 दिया गया था आपका, उसका जो है ये पूरा यहाँ हल हो जाएगा इस तरीके से आपका जो है चित्र के सहित। अब प्रश्न नंबर 13 है, एक समअष्टभुज के प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। आपको एक समअष्टभुज के प्रत्येक कोण की माप ज्ञात करना है। तो देखिए सम जो है अष्टभुज के भुजाओं की जो संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए एक सम अगर अष्टभुज है तो उसमें कितनी भुजाएं होंगी, अष्ट यानी 8, तो 8 भुजाएं होंगी। तो हमारा n यानी जो भुजाएं हैं उनको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, उनको प्रदर्शित करते हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा 8, यानी भुजाएं कितनी हो जाएंगी एक समअष्टभुज में 8 हो जाएंगी। ठीक है, और समअष्टभुजाओं का बहिष्कोण, तो देखिए बहिष्कोण कितना होता है, यानी उसका मान होता है 360 अंश। ठीक है, तो हमारे पास भुजाएं हैं और बहिष्कोण का मान हो गया 308, तो हम जब प्रत्येक का कोण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें डिवाइड कर देंगे 360 को 8 से, भुजाओं को यानी टोटल जो कोण है उनको हम भुजाओं से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक कोण निकल कर आ जाएगा, वो निकल कर आएगा 45 अंश। तो जो अंतः कोण है यानी प्रत्येक कोण है वो जो कितना निकल कर आ जाएगा हमारा, यहाँ पहले तो एक आ गया 45, ठीक है अंश। हम अब अंतः कोण निकालेंगे तो माइनस कर लेंगे 180 से 45, तो हमारा अंतः कोण निकल कर आ जाएगा 135 अंश। तो ये इस तरीके से आपका प्रश्न नंबर 13 का जो है हल हो जाएगा। तो आप यहाँ इसे देखकर उतार सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम जब प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 बोल रहा है, दिए गए आयत PAIR में आपको यहाँ जो है 3 त्रिभुज के आपको मान ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं, इसे हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए आपको सबसे पहले एक आयत बना लेना है। आयत यानी जिसके आमने सामने की भुजा बराबर है। जैसे देखिए एक आयत बना ली जिसमें देखिए ये भुजा बराबर हो गई, इसके बाद ये भुजा आमने सामने की भुजा बराबर हो गई। तो हमारा आयत है PAIR। इसमें हम देख लेते हैं कि हम सबसे पहले एक त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज AIR, त्रिभुज ये वाला हम ले लेते हैं। ठीक है, इस त्रिभुज में हम क्या करेंगे, इसमें आपका देखिए कि जो त्रिभुज है AIR प्लस RAI प्लस I, यानी जो ये I बस जो आपका है त्रिभुज, उसका जो मान कितना है वो 180 अंश है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, त्रिभुज आपका यहाँ जो है ARI, इसमें हम मान रख देंगे। आपका देखिए कितना है, इसके बाद ये हो गया त्रिभुज आपका ARI, सॉरी त्रिभुज नहीं आपका कोण, कोण हो जाएगा ARI यानी ARI कोण, ये हो गया। फिर RAI यानी R जो बीच का होता है वो क्या होता है, कोण होता है। जैसे यहाँ R जो है इसमें कोण है ये, और यहाँ जो है A कोण है, यानी A कितना दिया है 35, तो हम 35 मान रख देंगे। और आपका कोण I है, कोण I यानी देखिए कोण I कैसा है, लंब है यानी 90 अंश हो जाएगा। तो ठीक है, 90 अंश का मान रख दिए, तो हमने यहाँ सबके मान रख दिए और बराबर 180 अंश। तो हमने जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा जो आपका ये कोण है ARI। ठीक है, ARI जिसमें कोण हमारा क्या है R, वो निकल कर आ जाएगा 55 अंश। ठीक है, ये हमारा मान निकल कर आ गया। अब इसके बाद देखिए कि हमारा जो MA है वो किसके बराबर है, MI के बराबर है। ये जो हमारा MI है वो जो है MA के बराबर है। हम त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, त्रिभुज MAI ले रहे हैं। इस त्रिभुज में हमारा जो है जो भुजाएं हमारी MI है वो है MA के बराबर है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज MIA और त्रिभुज MAI, ये जो है दोनों कैसे होंगे, ये जो त्रिभुज होंगे वो दोनों कैसे होंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा जब बराबर होंगे तो इसमें एक जो कोण होगा वो दूसरा भी कोण होगा। ठीक है, क्योंकि आमने सामने कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमारा हो जाएगा त्रिभुज कोण MIA बराबर 35 अंश बराबर त्रिभुज PAI, ये जो है कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और एकांतर कोण से इनका मान हो जाएगा 35 अंश। तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ ये प्रश्न नंबर पूरा जो है 14 का हल हो जाएगा, जिसे आप देखकर यहाँ अपनी जो है बुक में उतार सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों अब अगला इसमें आपका जो है प्रश्न नंबर 15 दिया है, तो चलिए देख लेते हैं। अब प्रश्न नंबर 15 करने के पहले दोस्तों मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बता दूँ कि देखिए जिस तरीके से हमने अभी तक इस अध्याय में आपका अध्याय नंबर 3 में आपके प्रश्न नंबर 14 तक हल किया आसान भाषा में, उसी तरीके से आपको इसके अगला जो अध्याय है, अगला अध्याय है आपका अध्याय नंबर 4, उसका भी हल इसी तरीके से देखना है। तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। जैसे ही आप देखिए यहाँ जो आपको मोर का ऑप्शन दिख रहा है, इस मोर के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो इस वीडियो का जो है डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, जहाँ आपको एडकेट अभ्यास कक्षा 8 गणित अध्याय 4 का जो है आपको वीडियो की जो लिंक है वो आपको वहाँ मिल जाएगी। जहाँ आप जैसे उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इसी तरीके से अध्याय नंबर 4 का जो है संपूर्ण हल खुल जाएगा, जहाँ से आप उस अध्याय का हल वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए इसमें आपका प्रश्न नंबर जो 15 दिया है, आखिरी जो प्रश्न दिया है उसको हल कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 15 बोल रहा है, एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर हैं,
चौथे कोण की माप आपको दी 120 अंश, बराबर कोणों में से प्रत्येक की माप आपको जो है ज्ञात करना है। तो देखिए जो एक चतुर्भुज है उसके चारों कोणों का मान कितना होता है, 360 अंश होता है, और चौथे कोण की माप आपको दे दी गई है 120 अंश। तो हम क्या करेंगे, सबको मान लेते हैं कि x x है, सभी की जो कोण है, बाकी जो कोण है वो x x है, और चौथा कोण दे दिया गया है आपको 120। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x और x 3x हो जाएगा, प्लस चौथा कोण है आपका 120। ठीक है, 120, इसे 120 को उधर ले जाएंगे तो हमारा x का जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी इस तरीके से। फिर 3 का आप यहाँ नीचे, इस 3 को नीचे डाल देंगे और इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा x की वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी 80 अंश। यानी आपका जो है x का मान निकल कर आ गया 80 अंश, यानी आपके जो बाकी 3 कोण हैं वो हो जाएंगे 80 अंश के। ठीक है, तो 80 80 80 और आपका 120 हो जाएगा 360। तो ये जो है आपका निकल कर आ जाएगा x का वैल्यू 80 अंश। तो ये आपका प्रश्न नंबर 15 का जो है पूरा ये जो है हल हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपका अध्याय नंबर 3 के जो सभी 15 प्रश्न हैं वो यहाँ जो है समाप्त हुए। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी जो प्रश्न हैं वो आसान भाषा में और काफ़ी सरल रूप से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर दोस्तों आपको इसके अगले जो अध्याय हैं या इसके पहले जो अध्याय हैं गणित में एडकेट अभ्यास पुस्तिका आपकी 8वीं में, इसमें आपको किसी भी अध्याय का आपको इसी तरीके से हल देखना है तो आप क्या करेंगे, जिस तरीके से हम इसके अगले अध्याय के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गए थे, वहाँ आपको अध्याय 4 का जो वीडियो की लिंक मिलेगी, उसी के नीचे आपको मैं एक प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहां आपको बाकी जो सभी आपके विषय हैं, बाकी जो आपके सभी जो अध्याय हैं गणित में, उनका सभी का जो है सभी अध्याय के वहां आपको हल मिल जाएंगे, जहां से आप क्लिक करके आपको जो भी अध्याय का हल देखना है वहाँ से आप आसान भाषा में देख सकते हैं। और आपके जो बाकी सभी विषय हो गए, हिंदी हो गया, गणित हो गया, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उनका में भी आपको किसी भी पार्ट का, किसी भी लेसन का आपको हल देखना है तो उनके भी प्लेलिस्ट की लिंक में जो है आपको उसी के नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप जो है किसी भी अध्याय में किसी भी विषय का आप वहाँ से आसानी से हल देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें व साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।